नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज का सेशन जो है हमारा इंडियन पॉलिटी का है। अभी तक इंडियन पॉलिटी से अलग अलग एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जो आए हैं, उनका एक 20 क्वेश्चंस का सेट बना के आज मैं आपके सामने लाया हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि इसकी भी आशंका है आने की, गारंटी है कि आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन पेपर भी मैंने देख के इसको सेलेक्ट किया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और नए व्यूअर्स जरूर से जरूर विजिट करें चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके जाएं। और बाकी लोग बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे समय पे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन हैं आपके अनुच्छेद 1, 2, 3 या 4। तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इसका जो संबंध है वो अनुच्छेद 1 से है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना होता है। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का निर्माण या सीमा या फिर उनके नामों में परिवर्तन होता है। और अनुच्छेद 4 जो है ना, इसके तहत जो भी अनुच्छेद 2 और 3 में बताया जा रहा है उसके लिए लागू करने के प्रावधान दिए हुए हैं। तो ये थे आपके टोटल 4 अनुच्छेद, बट इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगला वीडियो जो भी रहेगा उसमें हम बाइलिंगुअल ही लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स का हमारा कहना है कि सर क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लिख के लाएं। तो उस चीज को मैं ध्यान में रखूंगा और नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी। चलते हैं अगले सवाल पे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, यानी कि सिटीजनशिप की बात की गई है? तो ऑप्शन है आर्टिकल 51 to 70, 12 to 35, 5 to 11 या इनमें से कोई नहीं। तो जो नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप है वो आपका आर्टिकल 5 से 11 के बीच है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद के में वर्णित है? इक्वालिटी बिफोर लॉ पूछ रहा है, किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 9, 11, 13 या 14। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14। ठीक है, ध्यान रखना है इन चीजों को। आर्टिकल 9 जो है ना, इसमें विदेशी राज्य की नागरिकता आती है। जो पिछला नागरिकता वाला क्वेश्चन था, तो इसमें यहाँ पे जो आर्टिकल 9 है ना, इसका है कि इसमें विदेशी राज्य की नागरिकता का प्रावधान है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 1, 6, 22 या 16। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 में है, आर्टिकल 16। इक्वालिटी जो हमारा एम्प्लॉयमेंट में होता है, अपॉर्चुनिटीज में होता है, उसके बारे में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल 1 आपको पता ही है, ठीक है ना। आर्टिकल 22 ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ दशाओं में ना गिरफ्तारी से संरक्षण होता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को न मानने पर दंड का प्रावधान किया गया है? ये इकलौता ऐसा आर्टिकल है जिसको अगर हम ना ध्यान दें तो इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 13, 19, 15 या 17। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में न मानने पर दंड का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 है क्या? तो ये है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि जो छुआछूत का प्रॉब्लम है ना, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कही गई है यहाँ पे। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। अब आर्टिकल नंबर जो आपका 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और भी 6 प्रकार के फ्रीडम्स हैं इसमें। इस आर्टिकल से ध्यान रखना है कि आर्टिकल 19 में पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, फ्रीडम थे। उसमें से एक हटाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी अब फ्रीडम ना होकर ये एक क्या है, ये एक लीगल राइट है, यानी कि विधिक अधिकार है। ठीक है, और इसको अब 300A में लाके डाल दिया गया है। तो इतनी चीजों को ध्यान रखना है आप लोगों ने। इसके बाद आर्टिकल नंबर 15 दिया है। आर्टिकल 15 जो है इसमें दिया हुआ है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में ही आया अभी था। ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 24।
तो गिरफ्तारी से और निरोध से जो संरक्षण है ना, ये आपका आर्टिकल नंबर 22 में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके ग्राम पंचायतों के गठन से, भारत के महान्यायवादी से, समान सिविल संहिता से, या इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40 का जो संबंध है ना, वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के गठन से। ठीक है। भारत का जो महान्यायवादी है, इनका संबंध है आर्टिकल नंबर 76 से। ठीक है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं हम लोग, समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को, और भी आर्टिकल आपके कंफर्म होते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ऑप्शन लिया है ऐसा कि हर आर्टिकल भी साथ में कंप्लीट होता चले। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ध्यान रखिएगा ये फंडामेंटल राइट ना होके फंडामेंटल ड्यूटीज है। ऑप्शन से आर्टिकल 40, 44, 49 या 51A। तो फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल नंबर 51A में दिया गया है, यानी कि मूल कर्तव्य आर्टिकल 51A में है। 40 में अभी आपको पता चला कि ग्राम पंचायत का गठन है, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक, और 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है इसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है, यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनका किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ऑप्शन है आपके आर्टिकल 52, 61, 63 या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति का जो संबंध है वो है आपका आर्टिकल नंबर 52 से, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना, और आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के लिए है। अगला सवाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अभी पिछले ही मैंने बताया क्वेश्चन और यहाँ पे दे भी दिया गया है, तो परेशान नहीं होना क्योंकि इसमें 3 और भी आर्टिकल्स इनको हम कंफर्म कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 61 अभी हाल ही में बताया महाभियोग चलाने से है राष्ट्रपति पर। अब आर्टिकल 53 है, तो 53 आर्टिकल जो है ये आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है ना वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ये बताया गया है, यानी कि यूनियन की जो भी पावर्स होती हैं। फिर आर्टिकल नंबर 54 है, इसमें दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन। और आर्टिकल 60 में है जो राष्ट्रपति हैं वो जो हमारा मतलब हमारे राष्ट्रपति जो है वो शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं, ये आर्टिकल नंबर 60 में है। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अनुच्छेद 76 का संबंध निम्न में से किससे है? आर्टिकल 76 में किसके बारे में कहा गया है? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, भारत के प्रधानमंत्री या राज्यसभा? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा, माफ करिएगा, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? लोकसभा, एक कोड याद रखिएगा, सरल, ठीक है, स से हो जाएगा संसद जो आर्टिकल 79, र से राज्यसभा 80 और ल से लोकसभा 81। ठीक है, तो चूंकि लोकसभा की बात कर रहा है तो आर्टिकल नंबर 81 करेक्ट हो जाएगा। 79 पता चल गया संसद से है, 80 हमारा राज्यसभा से है। ठीक है, और फिर हमारा लास्ट जो ऑप्शन बचता है अनुच्छेद नंबर 100, इस सदन में मतदान से रिलेटेड है। अगला सवाल, संयुक्त बैठक का प्रावधान, ज्वाइंट सेशन जो होता है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन से आपके अनुच्छेद 100, 108, 110 या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 108 ज्वाइंट जो सेशन होता है उसके लिए होता है। ठीक है, 110 में याद रखना आप लोगों ने धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है। ठीक है, अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इनके द्वारा पुनराविलोकन, ठीक है ना, जो रिव्यू की जाती है, इसकी शक्ति, ये हिंदी में लिखना था इंग्लिश में हो गया बट इग्नोर करें आप लोग, इसकी शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो पुनराविलोकन किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, वो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 135, 136, 137 या 138। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 137। अगला सवाल,
अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? 143। ऑप्शन है आपके राज्यों के राज्यपाल से, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से, वार्षिक वित्तीय विवरण से, या इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल 143 जो है इसका संबंध उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है ना, इससे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। अब आपका राज्यपाल है तो इसका है आर्टिकल 153। और वार्षिक वित्तीय विवरण, ध्यान रखिएगा इस समय बड़ा इस क्वेश्चन को ट्रेंड में रखा गया है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। 112 आर्टिकल 112 में है। अगला सवाल, वित्त आयोग का संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद में से है? फाइनेंशियल कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 120, 266, 213 या 280। तो वित्त आयोग का जो संबंध है वो आपका आर्टिकल नंबर 280 से है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। अब आर्टिकल 120 जो है ये संसद में कार्य जो संचालन होती है ना, उसके लिए जो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है, हिंदी होगी या अंग्रेजी होगी, उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 266 भारत और राज्यों की जो संचित निधि होती है इसके लेखा जोखा से रिलेटेड है। और 213 जो है ना वो विधानमंडल में विश्रांति काल के अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति से रिलेटेड है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति की नहीं, राज्यपाल की शक्ति से। अगला सवाल, संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन से आपके मतलब कुल मिला के इतना लंबा चौड़ा जो सवाल पूछा है ना, इसका सीधा सा मतलब है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या आर्टिकल 368। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 368, जिसमें आपका संशोधन की, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है ना, इससे रिलेटेड है। 352 याद रखिएगा आपात की उद्घोषणा है, मतलब आपातकाल से है। और 360 जो है ना वो वित्तीय आपातकाल से है। अगला सवाल, संवैधानिक उपचार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी सच बोलते हैं। ऑप्शन है आपका आर्टिकल 24, 32, 29 या 50। तो जो संवैधानिक उपचार का वर्णन है इसका जो संबंध है ना, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 32 से। ठीक है, आर्टिकल 32 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोला जाता है इसको। इसी के बारे में इसमें 5 प्रकार की रिट होती है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 24 पे। इसका मेन जो है ये है आपका चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल श्रम से। ठीक है, जो कारखाने में बच्चे काम करते हैं 0 से 14 वर्ष से कम आयु के, उनके लिए है। आर्टिकल 29 इसमें दिया गया है अल्पसंख्यक, यानी कि जो हमारे देश में माइनॉरिटीज है ना, उनके हितों का संरक्षण है। ठीक, आर्टिकल नंबर 15 पहले ही बता चुका हूं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। अगला सवाल और हमारे सेशन का ये आखिरी सवाल है, अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? आर्टिकल 48A का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके कृषि और पशुपालन, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा या समान सिविल संहिता। तो आर्टिकल नंबर 48 का जो संबंध है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कृषि और पशुपालन आर्टिकल नंबर 48 से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आर्टिकल 51 से, और यूनिफॉर्म सिविल कोड आप सभी को पता है आर्टिकल नंबर 44 से है। अब माफ करिएगा, अब हमारे सेशन में 2 क्वेश्चन आया, आर्टिकल नंबर 48A और 51A। क्योंकि आर्टिकल 48 भी था, 50 भी था, 51 सॉरी। तो ध्यान रखना है कि ये जो 2 आर्टिकल है ना, ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। और कौन सा? तो 42वां संविधान संशोधन जो है, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए जोड़ा गया है। और परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगला जो 10 मिनट शो रहेगा ना, उसमें एक टॉपिक मैं जोड़ दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें जितने भी संशोधन हुए हैं 1 से लेके और जितना भी अभी तक हुआ है वो सारा उसमें रहेगा। तो परेशान नहीं होना है, अलग अलग टॉपिक वाइज एक ही जगह पर मिलेगा आपको, फाड़ के रख दीजिए सिस्टम को। चलिए तो फिर हम लोग एंड करते हैं अपने सेशन को। 10 मिनट शो था, लेकिन ये 15 मिनट का शो हो गया है, माफी चाहता हूँ, कुछ ज्ञान भी ज्यादा देने लगता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, नमस्कार।
हर हर महादेव।